कोई भी मनुष्य इस संसार सागर से तभी पार हो सकता है जब उसे संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने का मौका मिले, क्योंकि संत सद्गुरु इस संसार सागर से पार कराने वाले कर्णधार होते हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। प्यारे सज्जनों, संसार में कोई भी व्यक्ति इस भ्रम भूल में न रहे कि गुरु के बिना कोई भवसागर से पार उतर सकता है। यदि कोई मनुष्य अपनी मनमति के अनुसार कार्रवाई करके संसार सागर से पार हो जाने को सोचे तो ये कभी भी संभव नहीं है। मनमति के अनुसार मनमुख जीव चाहे कितने भी साधन क्यों न कर ले, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। सद्गुरु की कृपा के बिना किसी को भी कभी भी परम गति नहीं प्राप्त हो सकती। प्यारे सज्जनों, मनमुख मनुष्य अपनी मनमति के अनुसार जो कर्म करता है वो उसी प्रकार से उसके व्यर्थ हो जाते हैं जिस प्रकार रेत के घर का कोई आधार नहीं होता। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वही सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करके उनके वचनों को अपने हृदय में धारण करता है, अर्थात गुरुमति के अनुसार सब कार्रवाई करता है, और वही भवनिधि से पार हो सकता है। कहने का भाव यह है कि अपनी मनमति के अनुसार कर्म करके इस भव सागर से पार होना बहुत ही कठिन है। इसलिए सभी संत महापुरुषों ने गुरुमति धारण करने के लिए कहा है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, कानपुर नगर में 4 मित्र रहा करते थे। वे चारों शहर के विचार से गंगा जी के किनारे गए। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी पूरी आभा से आकाश में चमक रहा था। उस दिन गंगा के किनारे बड़ी भीड़ थी और वहां मेले जैसा माहौल था। एक स्थान पर एक व्यक्ति भांग घोट रहा था और कुछ लोग उसका सेवन कर रहे थे। इन चारों ने भी आपस में विचार किया कि आज भांग का सेवन किया जाए, अतः चारों ने भांग पी। जब कुछ देर के बाद उनको नशा चढ़ा तो उनमें से एक मित्र कहने लगा, क्यों ना आज हम लोग नाव में बैठकर गंगा जी की सैर करें। ये सुनकर के दूसरा व्यक्ति बोला, आज हम लोग नाव से प्रयागराज चलते हैं। हम 4 लोग हैं और बारी बारी से एक एक करके एक पहर चप्पू चलाएंगे। पूर्णिमा की इस रात्रि में गंगा जी की सैर का आनंद लेंगे और प्रयागराज जाकर के त्रिवेणी में स्नान भी करके आएंगे। ये सलाह कर उन्होंने एक नाव किराए पर ली और चारों उसी में बैठ गए। उनमें से एक ने चप्पू संभाला और नाव खेने लगा। कुछ देर तक तो वो चारों बातें करते रहे, फिर 3 सो गए और चौथा चप्पू चलाता रहा। जब रात्रि का एक पहर बीत गया तो उसने दूसरे मित्र को जगाया, चप्पू उसके हाथ में पकड़ा और स्वयं सो गया। तब दूसरा व्यक्ति चप्पू चलाने लगा। जब आधी रात बीत गई तो उसने तीसरे व्यक्ति को जगाया, चप्पू उसके हाथ में थमाया और स्वयं सो गया। तीसरे व्यक्ति ने भी अपनी ड्यूटी निभाई और चौथे व्यक्ति को जगाया। फिर वो चौथा व्यक्ति भी चप्पू चलाने लगा। रात्रि का अंतिम पहर बीतने पर जब कुछ उजाला होने लगा तो चौथे व्यक्ति ने देखा कि नदी के दोनों किनारों पर मंदिर और मकान बने हुए। ये सोचकर कि हम लोग प्रयागराज पहुंच गए, उसने चप्पू चलाना बंद कर दिया और अपने तीनों मित्रों को जगाते हुए कहने लगा, मित्रों उठ जाओ, हम लोग प्रयागराज पहुंच गए। वे तीनों मित्र भी हड़बड़ा करके उठ बैठे। क्या देखते हैं कि रात बीत चुकी और चारों ओर उजाला फैला हुआ। इतने में एक मित्र चारों ओर दृष्टि डालते हुए कहने लगा, नदी के किनारे जो ये मंदिर और मकान दिखाई दे रहे, मुझे तो ये जाने पहचाने लगते हैं, लेकिन मैं तो पहले कभी प्रयागराज आया नहीं, इसलिए तसल्ली कर लो कि ये प्रयागराज ही है या नहीं। दूसरा व्यक्ति बोला, भाई सारी रात हम लोग नाव चलाते रहे और अभी भी कहते हो कि तसल्ली कर लो, उठो
स्नान आदि से निवृत्त हो लो, इसके बाद हम नगर देखने चलेंगे। अभी उसने बात समाप्त ही की थी कि तीसरा बोल उठा, इन मंदिरों और घाटों को देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये सब मैंने पहले भी देखे हुए। ये सुनकर के चौथा व्यक्ति बोला, क्या अभी भी भांग का नशा चढ़ा हुआ है? अरे चप्पू चलाते चलाते तो हम लोगों के हाथ पांव फूल गए, और तुम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग प्रयागराज पहुंच गए। पहला मित्र फिर से हाथ उठा करके कहने लगा, अरे मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी कानपुर में ही हैं और गंगा जी के उसी घाट पर है जहां हम लोग रात को नाव में बैठे थे। इस प्रकार से वे चारों आपस में वाद विवाद करने लगे। अब सूर्य का उजाला भी चारों ओर फैल गया था। उनको वाद विवाद करते देख एक संत जी जो उधर से गुजर रहे थे, गंगा जी में स्नान करने के लिए आए थे, वो उनके निकट आए और बोले, अरे भाई, तुम लोग सुबह सुबह क्यों लड़ झगड़ रहे हो? अरे गंगा जी में स्नान करो और भगवान का नाम जपो। उनमें से एक मित्र कहने लगा, महाराज, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे। बात असल में ये है कि कल रात को पहले पहर में हम लोग कानपुर से इस नाव पर सवार होकर के ये सोच करके चले थे कि रात भर के सफर के बाद हम लोग सुबह सुबह प्रयागराज पहुंच जाएंगे, किंतु यहाँ के मकान और मंदिर देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद अभी कानपुर में ही हैं, जबकि हम सब बारी बारी से रात भर चप्पू चलाते रहे। उसकी बात सुन करके वो संत जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम लोगों ने कहीं नशा तो नहीं कर रखा? तब वे मित्र कहने लगे, हाँ महाराज, ये ठीक है कि हमने शाम को भांग पी थी, लेकिन ये भी सच है कि हम लोग रात भर बारी बारी से चप्पू चलाते रहे। तो संत जी कहने लगे, अरे भले लोगों, तुम लोगों ने नाव को तो खोला ही नहीं, वो तो अभी भी रस्से द्वारा खूंटे से बंधी हुई है। फिर तुम लोग प्रयागराज भला कैसे पहुंच सकते थे? नाव के खूंटे के साथ बंधे होने के कारण तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। यह तुम लोगों ने स्वयं नाव खेने की बजाय किसी केवट को साथ ले लिया होता तो अवश्य ही तुम लोग प्रयागराज भी पहुंच जाते और व्यर्थ की मेहनत से भी बच जाते। प्यारे सज्जनों, बस यही हाल मनमुखों का होता है। एक तो उन्होंने माया का नशा पी रखा और दूसरे अपने मनुष्य तन रूपी नौका को अपनी मनमति के खूंटे से बांध रखा, जिससे उनके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ चले जाते। अनेकों साधन भी अपनाते, परिश्रम और पुरुषार्थ भी करते, लेकिन मनमति के अनुसार सभी कर्म करने से वे संसार सागर से पार नहीं हो पाते। लेकिन जो भाग्यशाली मनुष्य संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, जो कि संसार सागर के कर्णधार हैं, तो ऐसे संत सद्गुरु मनमति रूपी खूंटे से उसकी नैया को खोलकर उन्हें संसार सागर से पार कर देते। बस शर्त यही है कि मनुष्य अपनी जीवन नैया उनके हवाले कर दे। प्यारे सज्जनों, संत दयाबाई जी कहती है कि मनसा बाचा कर दया, गुरु चरणों चितलाए, जग समुद्र के तरन को नाहिन आनो पाए। अर्थात ये मनुष्य मन से और वचन से सदगुरु की चरण शरण में अपने चित्त को लगाओ, अर्थात उनकी चरण शरण ग्रहण करके गुरुमति धारण करो, क्योंकि संसार सागर से तरने का अन्य कोई उपाय नहीं है। धन्य है ऐसे सौभाग्यशाली गुरुमुख जो सदगुरु की कृपा से भव सागर से पार होने का प्रयास करते हैं। उनकी चरण शरण ग्रहण करके जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेते हैं।